वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू SN TV। दोस्तों कभी कभी हमें किसी ऐसे शख्स से पंगा नहीं लेना चाहिए जो बॉडी में या पावर में हमसे ज़्यादा हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे मजबूत और ताकतवर लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनसे कोई गलती से भी पंगा नहीं लेना चाहेगा। इसकी वजह इनका मजबूत जिस्म और इनकी नाकाबिले यकीन ताकत है। दोस्तों स्ट्रॉन्ग मैन ऐसे इंसान होते हैं जो हर साल ताकत के मुकाबले में हिस्सा लेकर अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं। इन लोगों को स्ट्रेंथ एथलेटिक भी कहते हैं। ये लोग मुख्तलिफ किस्म की ताकत और हिम्मत के जोहर दिखाते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि ताकतवर आदमी किसको कहते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलें दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एडी हॉल। दोस्तों एडी हॉल 15 जनवरी 1988 को न्यू कासल अपॉन लाइम में पैदा हुए। उनका कद 6 फुट 3 इंच है और उनका वजन 186 किलोग्राम है और ये अपने निकनेम द बीस्ट के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों एडी हॉल ने 2008 में गैराज में मैकेनिक के तौर पर काम किया। उनका जिस्म शुरू से ही काफी मजबूत था मगर ताकत और हिम्मत आम लोगों से ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने बॉडी बिल्डर की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। 2010 से लेकर 2016 तक उन्होंने यूके के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी का एजाज हासिल किया। 2010 में एडी ने वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन का एजाज हासिल किया। 2016 में एडी ने 500 किलोग्राम का वजन उठाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ा और 2017 में इसी रिकॉर्ड की वजह से यूके के सबसे ताकतवर इंसान बने। इस रिकॉर्ड की वजह से इनकी हालत खराब हो गई और इन्होंने रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया। ब्रायन शॉ। दोस्तों अगर हम दुनिया के ताकतवर लोगों के बारे में बात करें तो इनमें से एक नाम ब्रायन शॉ का भी है। ब्रायन शॉ 26 फरवरी 1982 को अमेरिका के शहर कोलोराडो में पैदा हुए। उनका कद 6 फुट 8 इंच था। उनका वजन तकरीबन 200 किलोग्राम था। उनके वालिदैन का कद उनके कद के एवरेज था। ब्रायन शॉ कॉलेज लाइफ में बास्केटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी थे। ये बचपन से ही काफ़ी ताकतवर आदमी थे। ये 4 दफ़ा वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन भी जीत चुके हैं। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज धनवीर स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कॉन्टेस्ट से किया और ये कॉन्टेस्ट उन्होंने बगैर किसी ट्रेनिंग के जीत लिया और उसके बाद कुछ ही महीनों में अपनी मेहनत से उन्होंने प्रोफेशनल लीग में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल करते गए। 2009 में फोर्टिसनर कॉन्टेस्ट में ये सिर्फ एक ही स्ट्रॉन्ग आदमी थे जिन्होंने 6 एटलेस टन उठाने का एजाज हासिल किया, जिसका वजन 136 किलोग्राम से लेकर 193 किलोग्राम था। इनके बाइसेप 25 इंच और इनके चेस्ट साइज 62 इंच है। 2017 में इन्होंने आर्नल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी जीता। उन्होंने दूसरे एथलेटिक्स को ट्रेनिंग भी दी और कोच का काम भी किया। जेड्रोनास सेविकास। दोस्तों जेड्रोनास भी उन मजबूत मर्दों में से एक है जिन्होंने मुसलसल 6 बार आर्नल्ड क्लासिक मुकाबला जीता, क्योंकि यह मुकाबला बहुत ही कम और मुनफरिद लोग ही जीत सकते हैं। उसके बाद उन्होंने दुनिया के मजबूत तरीन आदमी का रिकॉर्ड भी जीता, जबकि उन्होंने दूसरे मुकाबले भी कई बार जीते। अपने कैरियर में उन्होंने पावर लिफ्टिंग और पावर खेलों में 20 से ज़्यादा आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किए। उनका कैरियर इतना आसान नहीं था और उनको काफ़ी चोटें भी आईं। 2014 में जब उनकी उम्र 40 साल थी उस वक्त उन्होंने अपने पावर लिफ्टिंग का मुकाबला किया और पहले नंबर पर आए। डमिट्रो खलादजी। दोस्तों इस दुनिया में जब ताकतवर और मजबूत लोगों की बात आती है तो डमिट्रो की बात ज़रूर आती है। आमतौर पर जब बात स्ट्रॉन्गर लोगों की आती है तो लोग वेट और हाइट की बात करते हैं, लेकिन डमिट्रो में ऐसी खूबी है जिसे जानना ज़रूरी है कि डमिट्रो एक घोड़े को अपने कंधों पर उठा सकते हैं। ये हकीकत है क्योंकि ऐसा कारनामा सिर्फ हरकुलस और हल्क ही कर सकते हैं, लेकिन डमिट्रो एक ऐसा मजबूत इंसान है जो जिंदा घोड़े को अपने कंधे पर उठा लेता है। इसके लिए इनको खौफ भी नहीं लगता, हालांकि जानवर इनको नुकसान भी पहुंचा सकता है, लेकिन डमिट्रो कहते हैं कि इनको इस बात का कोई डर नहीं लगता। दोस्तों डमिट्रो वो वाहिद आदमी है जिन्होंने 63 गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की डिग्रियां भी हासिल की हुई हैं। मैरियस पुट्ज़ियानोस्की। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि जब आप वजन उठाना छोड़ देते हैं तो आपका स्टेमिना खत्म हो जाता है और आपका कैरियर खत्म हो जाता है, लेकिन मैरियस ने इसे गलत साबित कर दिया क्योंकि उन्होंने 5 बार मजबूट आदमी का एजाज हासिल किया और 6 दफ़ा यूरोप के सबसे मजबूत आदमी का एजाज हासिल किया। उन्होंने वेट लिफ्टिंग में 4 दफ़ा मुकाबला जीता और पोलिश वेट लिफ्टिंग में भी 4 दफ़ा मुकाबला जीता। मैरियस कराटे के प्रैक्टिशनर हैं और रग्बी गेम के भी प्लेयर हैं। उनका वजन 142 किलोग्राम है। उनका कद 6 फुट और 1 इंच है। उनकी उम्र 40 साल है। अपने फाइटिंग कैरियर के बावजूद उन्होंने 2009 में MMA मार्शल आर्ट का आगाज किया और बहुत से मुकाबलों में हिस्सा लिया। विटाउटस लालास। लालास ने 2005 में जूनियर वेट लिफ्टिंग मुकाबला जीता और 2010 में उन्होंने लिथुआनिया में मजबूत आदमी का एजाज हासिल किया। लालास अपने सीनियर सेविकास से काफ़ी इंस्पायर थे। उन्होंने बहुत से दूसरे मुकाबलों में भी हिस्सा लिया ताकि दुनिया का बेहतरीन और मजबूत इंसान बन सके।
2012 में उन्होंने सेविकास से मुकाबला किया लेकिन दूसरे नंबर पर रहे। लालास ने अपने आप को स्टॉप नहीं किया और बल्कि प्रैक्टिस करते रहे और मार्च 2013 में आर्नल्ड चैंपियन क्लासिक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने जर्मनी में अप्रैल 13 में स्ट्रॉन्ग यंग मैन का एजाज भी हासिल कर लिया। वैसिल विरास्टियक, दोस्तों वैसिल भी दुनिया के मजबूत लोगों में से एक है और उनकी कैरियर किसी मिरेकल से कम नहीं। उन्होंने बहुत सी रिकॉर्ड अपने नाम किए। उन्होंने 1015 टन की 5 गाड़ियां अपनी बॉडी से खींचने का एजाज हासिल किया और 25 मीटर का फासला सिर्फ 1 मिनट में तय किया। और इसके अलावा उन्होंने 150 किलोग्राम की आइस क्यूब जो कि 51 इंच लंबी थी, बर्फ को उठाकर पकड़े रहने का एजाज हासिल किया। उन्होंने 7 मित्सुबिशी गाड़ियां एक ही वक्त में खींचने का एजाज हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने 2004 में दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी का एजाज हासिल किया। एरविन काटूना, एरविन यूगोस्लाविया में 1977 में पैदा हुए। एरविन ताकत के खेलों के स्टार थे। जब उन्होंने 25 साल की उम्र में पावर लिफ्टिंग की, उन्होंने किक बॉक्सिंग भी की, लेकिन बाद में उन्होंने इसे छोड़ दिया। उनका वजन 155 किलोग्राम है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो अब तक 30 से ज्यादा चैंपियन अवार्ड जीत चुके हैं। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम बनाया। उन्होंने 980 किलोग्राम की गाड़ी को 1 मिनट 2 सेकंड तक रोके रखने का एजाज हासिल किया। इसके अलावा एरविन अपने आबाई शहर में जिम के मालिक भी हैं, जिसका उन्होंने अपनी जाती कामयाबी का हवाला दिया। वो हफ्ते में 5 दिन और रोजाना 2 घंटे वहाँ काम करते हैं। टेरी हॉलैंड्स, टेरी एक बरतानवी ताकतवर है जो कि पैदाइश से काफी भारी समल के मालिक थे। उनकी पैदाइश जब हुई उनका वजन 6 किलोग्राम था। ये एक किंग स्पोर्ट्समैन थे। वो जोडो और रग्बी भी खेलते थे। खिलाड़ी के बावजूद उन्होंने सख्त मेहनत शुरू की। जब वो सिर्फ 22 सालों के थे, वो ये वर्जिश अपनी रग्बी गेम के लिए खेलते थे। 30 साल के बाद उनको लेग में इन्फेक्शन हो गया और वो जिम में वापस आ गए और फिर उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैन की ट्रेनिंग शुरू कर दी और फिर बर्तानिया के सबसे मजबूत आदमी का एजाज हासिल किया। यूं इन्होंने अपने कैरियर को और इम्प्रूव किया। अब वो 39 साल के हैं, लेकिन अब भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के लिए तैयार हैं। 2010 में उन्होंने 12 टन की बस को अपने जिस्म से खींचा, जिसका फासला 20 मीटर था, जो कि 17.41 सेकंड में ये फासला तय किया, जो कि पिछले मुकाबले की निस्बत 5 सेकंड तेज था। हाफ्पर ब्योन्सन, दोस्तों अगर आप किसी बॉडी बिल्डर या किसी एथलेटिक के फैन नहीं हैं, फिर भी आप इस शख्स को पहचान जाएंगे, जो कि एक प्रोफेशनल स्ट्रॉन्ग आदमी है। इनका ताल्लुक आइसलैंड से है। इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग मैन के एजाज हासिल किए और उन्होंने बहुत सी HBO सीरीज गेम ऑफ थ्रोन में भी काम किया। इनका वजन 200 किलोग्राम है और इनका कद 6 फुट 9 इंच है, जो कि इनकी फैमिली एवरेज के मुताबिक है, क्योंकि इनकी फैमिली भी काफी बड़ी हाइट की। इनके फादर का कद 6 फुट 8 इंच और इनके दादा का कद 6 फुट 9 इंच था। ब्योन्सन ने अपना कैरियर बास्केटबॉल से स्टार्ट किया, लेकिन बाद में एंकल की इंजरी के बाद इन्होंने पावर स्पोर्ट ज्वाइन करने का फैसला किया। उन्होंने 3 दफा आइसलैंड के स्ट्रॉन्ग मैन का एजाज हासिल किया और उन्होंने जनवरी 2015 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का एजाज हासिल किया। उन्होंने 1430 पाउंड का वजन उठाकर 5 कदम चलने का एजाज हासिल किया और इस तरह उन्होंने 1000 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला, जो पाम्स्टर ओल्सन ने किया था। इस आइसलैंडर को सबसे मजबूत और वजन उठाने वाला आदमी भी कहा जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी यह इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।